मॉर्निंग दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैं क्लास 10th का सैम्पल पेपर पोलिनोमियल ये टॉपिक चल रहा था हमारा, इसके क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। और यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन है, देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी देन एवल्यूट। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं है, 8 क्वेश्चन है आपके। देखिए फर्स्ट पार्ट में अल्फा माइनस बीटा, सेकंड में है 1 अपान अल्फा माइनस 1 अपान बीटा, थर्ड में है 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा। ऐसे ही फोर्थ पार्ट में है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, फोर में है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, और 6 4 ए फिफ्थ कर लीजिए यहाँ पे, ए फिफ्थ हो गया। और 6 पार्ट है आपका 1 अपान ए अल्फा प्लस बीटा प्लस ए 1 अपान ए बीटा प्लस बी। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि एक पार्ट नहीं, इसमें 8 पार्ट है आपके। 7 देखिए, बीटा अपान ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा अपान ए बीटा प्लस बी। 8 वाला पार्ट है ए अल्फा स्क्वायर अपान बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा, और प्लस का बी अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा। इन सभी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए मैंने जनरल इक्वेशन ली है। अगर आपका जैसे कि एफ एक्स हमारा, देखिए क्या है एफ एक्स, ये है देखिए एफ एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर यहाँ पे ए बी सी की कोई वैल्यू हो और ये फाइंड आउट करने को आए तो अब आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं जनरल वैल्यू लेके आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्लियर? मान लो यहाँ पे ए की जगह पे 2 आ जाए, बी की जगह पे 3 आ जाए और सी की जगह 5 आ जाए। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू लिख लेंगे और जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? तो ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट लेके चल रहा हूँ मैं। फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है? अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? अल्फा माइनस बीटा। ठीक, तो देखिए अल्फा माइनस बीटा का अगर हम होल स्क्वायर करें, ठीक, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा। क्लियर? अब यहाँ भी देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें गिवन नहीं है। ठीक है, इससे पहले हम रूट निकाल लेंगे इसके। देखिए अगर ये पोलिनोमियल है तो सम ऑफ जीरो, जैसे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस का बी अपान ए, ये तो बताया था मैंने। एंड अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या बताया था, सी अपान ए, सी अपान ए। ठीक है, बस ये निकालना है। और मान लो ए बी सी की वैल्यू कुछ और गिवन होगी 2 3 5, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगा बस। ठीक, तो ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका स्क्वायर लेके चलेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा गिवन है, स्क्वायर गिवन नहीं है, तो इसको देखिए किस तरीके से हम तोड़ेंगे। इसको इस तरीके से लिख लेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब प्लस का 2 अल्फा बीटा आएगा तो उसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का 2 अल्फा बीटा सेपरेट कर देंगे। ये ऑलरेडी है आपका, तो माइनस का 2 अल्फा बीटा। ठीक है, समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आपका ऐसे आए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। अच्छा हमें वैल्यू तो देखिए इसकी निकालनी है, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2ab। ठीक है, इस फार्मूले का यूज किया हमने। ए की जगह पे यहाँ पे देखिए अल्फा है, ए की जगह पे क्या है, अल्फा, एंड बी की जगह पे यहाँ पे क्या है, बीटा है, बी की जगह पे आपका बीटा है। क्लियर? बस ये देखिए यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और फिर माइनस का 2ab, 2 अल्फा बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा ऑलरेडी है ये, तो ये हो जाएगा देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 कितना हो जाएगा, 4 अल्फा बीटा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको, वैल्यू पुट कर देनी है। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा आपका है माइनस का बी अपान ए, तो माइनस का बी अपान ए
का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस का 4 अल्फा बीटा क्या है, सी अपान ए। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए ये चल रहा था आपका अल्फा माइनस, या देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये आ गया आपका, देखिए उसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। अच्छा माइनस का 4c, माइनस का 4c अपान ए। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है, इधर ए है, तो क्या एलसीएम लोगे, ज्यादा पावर वाला ए स्क्वायर ही एलसीएम आएगा। अच्छा इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर। अब माइनस का ए से एक कैंसिल हो जाएगा, एक ए बचेगा, तो 4ac। क्लियर। लेकिन यहाँ पे देखिए स्क्वायर है ही ना, ये क्या है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाके किस में बदलेगा, रूट में बदलेगा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है अल्फा माइनस बीटा की, तो हो जाएगा अंडर रूट पूरे पर लगेगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है, अपान का पूरे में लगा दीजिए था रूट, ठीक है, इस तरीके से ए रूट में आ जाएगा अपान ए स्क्वायर। ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकल आई। ठीक, ए स्क्वायर का रूट निकल आएगा, तो अल्फा माइनस बीटा ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान ए। ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। ये पहला पार्ट आया आपका, अल्फा माइनस बीटा क्या आया, वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। क्लियर। अब देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है आपका, मैं यहीं से सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। क्लियर। ये नोट डाउन कर लीजिए इसको। सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन ऐसे लिखा रहने देता हूँ और इसको रफ कर देता हूँ। ठीक, अब देखिए सेकंड पार्ट आपका है, सेकंड पार्ट क्लियर, ये है 1 अपान अल्फा माइनस 1 अपान बीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए इसी को लेके चलता हूँ। देखिए अल्फा इधर क्या है, माइनस का 1 अपान बीटा, तो अगर हम अल्फा बीटा को एलसीएम लें, क्लियर, तो ये हो जाएगा बीटा, क्योंकि अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो बीटा, और ऐसे इधर बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, अल्फा। तो ये आया आपका बीटा माइनस अल्फा अपान अल्फा बीटा। ठीक है, चलिए और देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। इधर देखिए, देखिए बीटा माइनस अल्फा को हम इस तरीके से लिख लें, रूट बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, बीटा माइनस अल्फा ही बचेगा आपका। अब इधर क्या है, अल्फा बीटा है। ओके, अब देखिए, अच्छा देखिए एक चीज ध्यान रखिए, अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, है ना, करें, या बी माइनस ए का होल स्क्वायर करें, तो रिजल्ट तो सेम ही आना है आपका। ठीक है, ये अभी यूज करूंगा इसका मैं। क्लियर। देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। देखिए यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा था, मैंने कहा अगर ये माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो भी रिजल्ट वही आएगा। देख लीजिए चाहो तो यहाँ पे देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही तो आएगा। क्लियर। ऐसे ही बी माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ab। कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर। चलिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा की जगह पे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपान अल्फा बीटा। फिर देखिए इसका स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, अल्फा माइनस बीटा अपान अल्फा बीटा। अब देखिए अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट करी थी इसकी, इसकी अल्फा माइनस बीटा की, लिख दीजिए यहाँ पर। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, वो देखिए यहाँ पे 20 अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस का 4ac माइनस का 4ac अपान ए, ठीक है, और फिर अपान अल्फा इंटू बीटा, है ना।
अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपान ए, तो सी अपान ए। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक, चलिए इसको और सिंप्लीफाई करिए, थोड़ा उधरी कर देता हूँ उस साइड में, यहाँ स्पेस नहीं है। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा आपका 1/अल्फा, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, है ना। इसके इक्वल हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, अपान ए इंटू, अच्छा ये पलट जाता है, देखिए सी अपान ए है, यहाँ पे ये क्या है, सी अपान ए, इसका मतलब हुआ ए ऊपर आएगा, सी नीचे जाएगा, तो ए अपान सी हो जाएगा, ए अपान सी। देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, तो 1/अल्फा माइनस 1/बीटा की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान सी। क्लियर, ये वैल्यू आपकी सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहाँ पे आपके क्लियर हो गए, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान का सी। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट को करते हैं। थर्ड पार्ट इसको रफ कर देता हूँ मैं। देखिए एक ही क्वेश्चन में आपके कई पार्ट हो रहे हैं आपके, ठीक है। थर्ड है, देखिए थर्ड पार्ट ये है आपका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस का 2α-बीटा। क्लियर, अब देखिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसमें से एलसीएम ले लीजिए। क्या एलसीएम लोगे, अल्फा इंटू बीटा, ये डिवाइड करोगे, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा बचेगा, तो बीटा इधर बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बचेगा। क्लियर, ये आपका आ गया, अब माइनस का 2α-बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है हमें, क्या है, माइनस का बी अपान ए, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का बी अपान ए। अब इधर अल्फा अपान बीटा की वैल्यू पता है, क्या है, सी अपान ए, सी अपान ए लिख लीजिए। अब माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी अपान ए, इधर का सी अपान ए हो जाएगा। ठीक, सिंप्लीफाई कर लीजिए यहाँ पे, देखिए इसको लिखेंगे माइनस का बी अपान ए इंटू, ये पलट जाएगा तो हो जाएगा ए अपान सी, अब माइनस का 2c अपान का ए। देखिए ए से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, अभी बचा आपका माइनस का बी अपान सी, और इधर बचा माइनस का 2c अपान ए। क्लियर, चलिए अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, इसको रफ कर देता हूं मैं। देखिए क्या चल रहा था, यह है आपका 1/1 अल्फा और प्लस 1/बीटा, प्लस का 1/बीटा और माइनस का 2α-बीटा, माइनस का 2α-बीटा। ठीक है, क्या वैल्यू आई इसकी, ठीक है, ये आया माइनस का बी अपान सी, माइनस का बी अपान सी और माइनस का 2c अपान ए, ये वैल्यू है। एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे देखिए ए सी को एलसीएम लेंगे, तो सी से सी कैंसिल होगा, इससे जब डिवाइड करेंगे सी सी कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा, तो ए की बी से मल्टीप्लाई, माइनस का ए भी हो गया। ठीक है, माइनस ए से ए कैंसिल होगा, डिवाइड करेंगे तो सी बचेगा, तो माइनस का 2c²। क्लियर, और यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन है, माइनस को कॉमन ले लीजिए, ए बी प्लस का c² अपान ए सी। क्लियर, वैसे यहाँ पे भी ठीक है आपका, अगर इतना करेंगे यहाँ तक करेंगे तो भी वो करेक्ट ही माना जाएगा, ये भी आंसर करेक्ट माना जाएगा, और थोड़ा आगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो भी कोई बात नहीं, ये भी करेक्ट है। आगे और करेंगे तो देखिए यहाँ पे यही तो लिखा हुआ था, ए सी एलसीएम हो गया, ठीक है, सी से सी कैंसिल हो गया, डिवाइड करेंगे ये बचेगा, तो माइनस का ये भी हो जाएगा,
यहाँ से ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सी बचेगा, सी की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब माइनस का हमने कॉमन ले लिया तो ए बी प्लस 2c स्क्वायर है, सॉरी 2 तो है ना ऑलरेडी इसके अंदर, तो क्या है 2c स्क्वायर। ठीक, माइनस का। तो इस तरीके से ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसको भी देखिए, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम कराते हैं 4 पार्ट। ओके, ये आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब 4 पार्ट देखिए, इसको रफ करता हूँ मैं, ये रफ कर दिया मैंने। ठीक है, तो एक ही पार्ट में आपके 8 क्वेश्चन है। ठीक है, और 4 पार्ट देखिए क्या है आपका। 4 पार्ट है आपका ये है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब देखो अल्फा बीटा यहाँ भी है, अल्फा बीटा यहाँ भी है। ठीक, तो अल्फा बीटा तो एलसीएम हो गया, इनटू यहाँ से क्या बचा, अल्फा बचा, इधर से क्या बचा, बीटा बचा। क्लियर। अल्फा बीटा की वैल्यू पता है हमें, क्या है, सी अपान। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है माइनस का वी अपान ए से ए मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा माइनस का बी सी अपान ए स्क्वायर। इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, ए से ए मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा माइनस बी सी अपान ए स्क्वायर। ठीक, ये भी पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट करता हूँ मैं। तो नेक्स्ट है आपका 4 कंप्लीट। 5th पार्ट में आ जाइए। 5th है आपका अल्फा की पावर 4 और प्लस बीटा की पावर 4। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो एक फार्मूला मैं लिखवाता हूँ यहाँ पे, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका अगर होल स्क्वायर करें, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। क्लियर। वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, मतलब ए का स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, और क्या आता था प्लस 2 अल्फा बीटा। तो 2 अल्फा की जगह क्या है, अल्फा स्क्वायर, बीटा की जगह क्या है, बीटा का स्क्वायर। ठीक, तो हो जाएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 और प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख दें, कोई फर्क पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है आपका अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई वैल्यू तो हमें इसकी निकालनी है, इतनी पार्ट की, है ना, तो इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो देखिए क्या आएगा, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2, चाहे अभी ऐसे रहने दीजिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, अलग अलग मत करिए, ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक, अभी भी देखिए दिक्कत है, क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं मालूम है ना। तो हम इसको भी एक फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो है, तो इसको मैं लिखता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो इसका आएगा, इससे देखिए अल्फा स्क्वायर आएगा, बीटा स्क्वायर आएगा। ठीक, अब प्लस का 2 अल्फा बीटा आएगा, है ना। प्लस का जब 2 अल्फा बीटा आएगा तो अगर मैं माइनस कर दूँ 2 अल्फा बीटा तो बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो गया, यही तो बचेगा। तो ओपन कर लीजिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका ये पार्ट। तो इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे हम, माइनस का 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, बस अब वैल्यू रखनी है आपको। ठीक है, देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का बी अपान ए, तो ये हो जाएगा माइनस का बी अपान ए का होल स्क्वायर। अच्छा ये स्क्वायर है आपका, 2 इंटू अल्फा बीटा क्या है, सी अपान ए, सी अपान ए, माइनस का 2 अल्फा बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा है सी अपान ए, सी अपान ए का स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर भी है, ध्यान रखना। ठीक, चलिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और माइनस का 2c
अपॉन ए इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस का 2 ये होगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इधर कर देता हूँ इस साइड में। फोर वाला पार्ट है ना, फोर, ये तो यही से रहेगा, चेंज नहीं होना है आपका। तो यहाँ देखिए क्या था, अल्फा की पावर 4, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अच्छा दोस्तों देखिए ए स्क्वायर है नीचे, तो ए स्क्वायर पर एलसीएम ले लेंगे। ए स्क्वायर जब मैंने एलसीएम लिया यहाँ से तो इधर बी स्क्वायर ही बचेगा, बी स्क्वायर ही बचेगा माइनस का, इधर ए है इधर ए स्क्वायर एलसीएम लिया तो एक ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 2ac। अच्छा इस पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस का 2c स्क्वायर अपान का ए स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर ओपन कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर। ठीक है, और जब इसका स्क्वायर करेंगे इधर क्या आएगा, ए की पावर 4, ए की पावर 4। ठीक है, अब माइनस का 2c स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ठीक, चलिए अब देखिए इधर ए स्क्वायर है, ए की पावर 4 है, इधर ए स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, ए की पावर 4 को एलसीएम ले लेंगे। जब ए की पावर 4 को एलसीएम लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस का 2ac का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर ए की पावर 4 है, डिवाइड करोगे तो ए स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगी तो 2a स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट हो गया। कौन सा पार्ट, ये आपका है फिफ्थ पार्ट। ठीक है, तो ये फिफ्थ पार्ट आपका कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट कराता हूँ मैं। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए इसको। कौन सा पार्ट है आपका, 6 वाला पार्ट है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहीं से कर देता हूँ मैं। ठीक, 6 वाला पार्ट, सिक्स है, देखिए 6 वाला पार्ट क्या है, 1 अपान ए अल्फा और प्लस बीटा, क्लियर, और प्लस 1 अपान ए बीटा प्लस का बी, क्लियर। तो यहाँ से देखिए ये दोनों एलसीएम हो जाएंगे आपके, क्या एलसीएम हो जाएगा, ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस बीटा, ये बीटा है बेटा, अच्छा ये क्या है, बीटा। ठीक है, ए अल्फा प्लस बीटा, और 6 पार्ट एक बार चेक करता हूँ, ए अल्फा प्लस बी है भाई यहाँ पे, ए अल्फा प्लस का बी और ये बीटा प्लस का बी है। थोड़ा चेंज कर लीजिए क्वेश्चन को, यहाँ पे बी है, अच्छा बेटा, ए अल्फा प्लस का बी है, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, और ऐसे ही ए बीटा प्लस का बी है, तो जो क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन तो वही रहेगा, खैर क्वेश्चन थोड़ी चेंज हो जाएगा। ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा, ए अल्फा प्लस का बी, ए बीटा प्लस का बी। यहाँ देखिए ए अल्फा प्लस का बी आएगा और इधर ए बीटा प्लस का बी आएगा, इधर अल्फा है इधर बीटा है, तो एलसीएम लेंगे तो देखो ए अल्फा प्लस बी ये होगा, और फिर ए बीटा और प्लस का बी। ठीक, जब ये एलसीएम ले लिया तो इसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी, ये क्या हो जाएगा, ए बीटा प्लस का बी प्लस इसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस का बी। ठीक, ये आएगा इस तरीके से। चलिए यहाँ से देखिए इन दोनों में हम ए कॉमन ले लें, इन दोनों में हम ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा, और प्लस देखिए बी मिलके हो जाएगा 2b। ठीक है, अपान नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेता हूँ, देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा प्लस, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, ए बी अल्फा प्लस बी की इससे कराएंगे तो आ जाएगा ए बी बीटा, बी की बी से कराएंगे क्या आएगा, बी स्क्वायर। ठीक, तो कुछ नहीं करना है आपको,
देखिए यहाँ तो अल्फा प्लस बीटा आ ही गया, इधर से देखिए ए बी अल्फा और ए बी बीटा, ए बी कॉमन ले लेंगे तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आप ये हम इस तरीके से ए अल्फा प्लस बीटा, ए अल्फा प्लस बीटा और प्लस का 2b, प्लस का 2b। अच्छा इधर से देखिए ए स्क्वायर अल्फा बीटा, ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, और उधर से देखिए यहाँ पे ए बी, और ए बी हम जब कॉमन लेंगे, प्लस का ए बी हम अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा प्लस क्या है, बी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए ए। देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का बी अपान ए, तो माइनस का बी अपान ए और प्लस का 2b अपान, इधर देखिए ए स्क्वायर है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है क्या, सी अपान ए, ठीक है, प्लस ए बी, अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का बी अपान ए, माइनस का बी अपान ए और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए ए से ए कैंसिल, तो क्या बचेगा, माइनस का बी प्लस का 2b अपान, ए से ए के कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए सी। इससे देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमने अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखी थी सी अपान है, ए से कैंसिल हो गया तो सी ए सी बचा, और यहाँ पे देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस का बी स्क्वायर। अच्छा क्योंकि माइनस भी है वहाँ पे, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, देखिए ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, 2b में से b माइनस करो, क्या बचेगा, b बचेगा, तो b अपान ए सी, ये वाला आपका कौन सा पार्ट है, 6 पार्ट। ठीक है, b अपान ए सी, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं 7। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्लियर। और 7 वाला पार्ट आपका ये वाला रहा है ना। चलिए 7 वाला पार्ट देखिए, ये है आपका बीटा ए अल्फा प्लस का बी प्लस अल्फा ए बीटा प्लस का बी, क्लियर। यहाँ पे देखिए पहले चेक कर लूँ पार्ट, ठीक है आपका बीटा अपान ए अल्फा प्लस का बी, अल्फा अपान ए बीटा प्लस का बी। देखिए फिर इसमें देखिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आ जाएगा, ए अल्फा प्लस का बी और ए बीटा प्लस का बी। ठीक है, दोनों तरफ बी ही है। अच्छा, ये अल्फा प्लस बी और ये बीटा प्लस बी। ठीक, चलिए ये जब एलसीएम लिया तो देखो जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा आपका ए, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी ना, तो हो जाएगा ए बीटा स्क्वायर। ठीक, और प्लस का बी बीटा, ठीक है, प्लस, ठीक, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो ए बीटा स्क्वायर और प्लस का बी बीटा, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी क्योंकि जब हम एलसीएम लेते हैं प्रोडक्ट में तो उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, इसकी इससे कराते हैं, इसकी इससे कराते हैं। अब इसकी इससे कराओ तो क्या आएगा, प्लस का ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा, बी अल्फा, ये आ गया आपका। यहाँ देखिए ए है, इधर भी है, ये कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ से देखिए बी कॉमन हो जाएगा, बी कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, अल्फा प्लस का बीटा। ठीक, इधर हो गया ए अल्फा प्लस का बी और ए बीटा, इसे मल्टीप्लाई करा दो, इसे भी मल्टीप्लाई करा दो ताकि आसान हो जाए। ठीक है,
इसकी मल्टीप्लाई करा दो, तो देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। फिर इसकी इससे कराएंगे तो आएगा ए बी अल्फा, फिर इसकी इससे कराएंगे ए बी बीटा, फिर बी की बी से कराएंगे क्या आएगा बी स्क्वायर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा इधर देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना ए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैंने बताया था कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है ना, और तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, तो माइनस का 2 अल्फा बीटा और कर हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस हो गया, ये आ गया आपका इसका प्लस का बी, प्लस का बी और अल्फा प्लस बीटा अपान, इधर से देखिए ए स्क्वायर अल्फा बीटा, ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस इसमें देखिए ए बी कॉमन ले लो, ए बी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का बी अपान ए, इसका स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए, माइनस का 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है सी अपान ए, सी अपान ए। ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस बी अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपान ए। ठीक, अपान ए स्क्वायर अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है सी अपान ए। ठीक है, प्लस ए बी इंटू अल्फा प्लस बीटा है माइनस का बी अपान ए, अब प्लस का बी स्क्वायर, बस सिंप्लीफाई करना है आपको, क्वेश्चन हो गया आपका। तो ए इंटू ये हो जाएगा देखिए बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस का 2c अपान का ए। ठीक, और इधर हो जाएगा माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर अपान का ए, इधर देखिए एक से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए सी, इधर देखिए ए से ए कैंसिल बचा, ए से कैंसिल हो गया, क्या बचा प्लस माइनस 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 का बी। ठीक है, तो ए सी बचा और इधर देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, क्या था यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपान है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो माइनस का बी स्क्वायर हो गया ना, बी इंटू बी क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया। ठीक, बी इंटू बी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बी स्क्वायर, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और इधर क्या है प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये भी देखिए प्लस माइनस का ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ से देखिए ये तो है ही आपका, और इधर हम ए स्क्वायर अगर एलसीएम ले लें, ठीक है, तो इधर बचेगा बी स्क्वायर माइनस एक ही कैंसिल हो जाएगा, एक ही बचेगा 2ac। ठीक है, और उधर का माइनस बी स्क्वायर अपान ए, और नीचे क्या बचा आपका ac। ठीक, चलिए थोड़ा लेंथी पार्ट हो गया है। ठीक है, अभी थोड़ा ac ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, एक क्या बचेगा यहाँ पे। ठीक, अब मैं इधर करा देता हूँ इस साइड भी, है ना। चलिए ये चल रहा था आपका, ये रफ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक, बस होने वाला है आपका। देखिए ए से एक कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा बी स्क्वायर है ये, बी स्क्वायर माइनस 2ac, एक के नीचे बचा आपका। ठीक है, अब माइनस का ये बचा बी स्क्वायर अपान ए, अब पूरे का अपान क्या है, पूरे का अपान है ac। ठीक, चलिए थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, तो देखिए यहाँ भी ए बी है एलसीएम वही रहेगा, तो बी स्क्वायर माइनस का 2ac और माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अपान का ए अपान ac। ठीक, चलिए देखिए ए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा माइनस का 2ac अपान ए। ठीक है, इसको अपान नीचे 1 लिख लेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 1 अपान ac। ठीक, ठीक, देखिए ac से ac कैंसिल, क्या बचेगा माइनस का 2 अपान
ये आ जाएगा देखिए माइनस का 2/a। ठीक है, क्लियर, ये आपका ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब एक पार्ट और बचा है 8। चलिए इसको भी मैं कंप्लीट करा देता हूँ, नोट डाउन कर लिए इसको। 8 वाला पार्ट देखिए, 8 क्लियर करा देता हूँ आपका। तो आपके देखिए एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें 8 क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन ऐसा लिया कि यहाँ पे ए बी सी की कोई भी वैल्यू होगी, ये सारी वैल्यू फाइंड करने होगी तो ये आप आराम से निकाल सकते हैं। 8 वाला पार्ट है। ठीक है, ए ए अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, और प्लस का बी अल्फा अपॉन बीटा और प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, यहाँ देखिए ए अल्फा, इधर अल्फा है इधर बीटा है, अल्फा बीटा एलसीएम हो गया। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई अल्फा क्यूब, इसकी इससे मल्टीप्लाई बीटा क्यूब, और प्लस बी, यहाँ से देखिए अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब मैंने बताया था, ए प्लस बी का होल क्यूब ये होता था ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ए प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक, अच्छा हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ए क्यूब बी क्यूब की, इसकी तो इसको इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब माइनस का हो जाएगा 3ab, माइनस है 3ab। ठीक है, माइनस और इंटू ए प्लस बी, इस फार्मूले का आप यूज करेंगे। अच्छा, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ये वाली आइडेंटिटी। क्लियर, चलिए देखिए यहाँ पे एक ही जगह पे क्या है, अल्फा की जगह एक ही जगह अल्फा है, बी की जगह पे बीटा है। ओके, तो देखो ए ए ये आ गया आपका ए। ठीक, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह ये लिखेंगे हम, ये तो मल्टीप्लाई में है, इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा और इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, ऐसी मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, नीचे क्या है अल्फा बीटा, वो ऐसे रहेगा। अच्छा, प्लस का भी यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको भी देखो मैं ओपन करता हूँ, कैसे करोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब माइनस देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, प्लस का 2 अल्फा बीटा आएगा तो हम क्या करेंगे, प्लस का आएगा तो माइनस का 2 अल्फा बीटा और कर देंगे यहाँ पे, तभी बैलेंस हो जाएगा। क्लियर, और अपान में क्या है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब वैल्यू रखनी है बस आपको। देखिए यहाँ पे ए अच्छा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का बी अपान ए, माइनस का बी अपान ए का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, -3 अल्फा बीटा क्या है सी अपान ए, फिर अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस का बी अपान ए, क्लियर, अपान अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या है सी अपान ए। ठीक है, प्लस ये वाली टर्म प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस का बी अपान ए, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पे, माइनस का 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है सी अपान ए, है ना, अल्फा बीटा की वैल्यू है सी अपान ए। ठीक है, अपान अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है सी अपान ए, तो सी अपान ए। चलिए इधर आ जाइए अब, तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा इक्वल ए, देखिए माइनस बी अपान ए का होल क्यूब है, ओपन करेंगे तो क्या आएगा
माइनस का बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। क्लियर, बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। और इधर से देखिए ए माइनस प्लस हो जाएगा तो 3bc अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3bc अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब प्लस आगे वाला पार्ट बी तो है ही मल्टीप्लाई में। अच्छा, नीचे सी अपॉन ए भी है, ये ध्यान रखना। नीचे क्या है, सी अपॉन ए है, सी अपॉन ए। ठीक है, और इधर ये तो हो गया आपका, यहाँ तक का पार्ट देखिए हो गया ये। ठीक है, और प्लस ए वाला प्लस बी, ये हो गया आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस का 2c अपॉन ए। क्लियर, और अपॉन में क्या है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। ठीक, यहाँ से देखिए एलसीएम ले लीजिए ए इंटू, जब एलसीएम लेंगे आप क्या, ए क्यूब। तो ये देखिए ए क्यूब जब एलसीएम लोगे तो यहाँ तो ए क्यूब है, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का बी क्यूब बचेगा। ठीक है, और एक से ए स्क्वायर से इधर ए क्यूब है, ये बचेगा तो आएगा प्लस का 3abc, 3abc। ठीक, अच्छा इंटू मैं कर देता हूँ, ये पलट जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या है सी अपॉन ए, तो ये ऊपर आ जाएगा और सी नीचे आ जाएगा प्लस। ऐसे यहाँ पे देखिए बी है आपका, तो ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया। ठीक है, ये बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए की कैंसिल हो जाएगा 2ac। ठीक है, इंटू ए ऊपर पहुंच जाएगा और सी नीचे। ठीक, ए अपॉन सी। ठीक, एक ए से ए कैंसिल, ए भी देखिए यहाँ पे ये है तो ए स्क्वायर हो गया और इधर ए क्यूब हो गया, तो ये बचेगा आपका माइनस का पहले इसको लिख देता हूँ 3abc को, है ना, 3abc माइनस का बी क्यूब। क्लियर, एक ए है, एक ए है आपका ए स्क्वायर, इधर कितना है ए क्यूब है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए सी बचेगा, यहाँ पे ए सी बचेगा। ठीक है, ऐसे ही प्लस प्लस यहाँ पे देखिए बी इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, एक ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर एक ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखिए बी से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बी क्यूब माइनस 2abc। ठीक है, बी क्यूब माइनस 2abc अपान एक के कैंसिल हो गया, क्या बचा ए सी बचा। अब देखो एक जैसी टर्म है, इधर भी ए सी है इधर भी ए सी है ना, ये एलसीएम ले लेंगे आप, इधर कर दूंगा ए सी एलसीएम लेंगे तो ये बचेगा आपका 3abc। अब देखिए 3abc यहाँ पे 2abc, ये माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा abc ही बचेगा। ठीक है, अब माइनस बी क्यूब प्लस का बी क्यूब, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो इतना ही बचा आपका, कितना abc। अच्छा, ए से ए कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, तो क्या है आंसर, बी आंसर आया आपका। ठीक है, ये देखिए आपका लास्ट पार्ट था बी 8 वाला पार्ट, है ना, तो क्या आंसर आएगा, बी आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे समझ गए आप, देखिए 3abc है, ए माइनस का 2abc है, तो क्या बचेगा abc ही बचेगा, माइनस का बी क्यूब प्लस का बी क्यूब, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कि स्पेस नहीं है इसीलिए डायरेक्ट बता रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा मैं, तो ये बचेगा नीचे का ac, है ना, ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, क्या आया बी आया आपका। ठीक है, इस तरीके से हम सारे पार्ट करेंगे। देखिए आज मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको कई पार्ट मतलब 8 पार्ट कराए हैं आपको, मतलब 8 क्वेश्चन है आपकी। अगर ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे चेंज आती है ना, कुछ भी रख दें यहाँ पे 4 5 6, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, मैंने एक जनरल क्वेश्चन भी है, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 8 पार्ट करे हैं, है ना, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जितने करा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये क्वेश्चन आना ही आना है बोर्ड में आपके, है ना। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और एक एक करके मैं सारी चैप्टर आपको करा दूंगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट में सेंड करिए, मैं उस प्रॉब्लम को करा दूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।